सामान्य हिंदी की इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद बहुत ही सरल टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से मतलब होता है वर्णों का विच्छेद, वर्णों को तोड़ना। किस तरह से तोड़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला हम शब्द लेते हैं, उदाहरण के लिए कमल। अब कमल आपको पता है का, मां और ला से मिलकर बना है। का, मां और ला तीन वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन का, मां और ला इन तीनों का हमें क्या करना है, वर्णों का विच्छेद करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं का विच्छेद। तो देखिए का को हम इस तरह से विच्छेद करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे का, इस पे लगाएंगे हलंत क्योंकि ये व्यंजन है। ठीक है, अपना हलंत लग गया मतलब व्यंजन। व्यंजन का संस्कृत में हल ही बोलते हैं। जहां पर इस तरह का हलंत लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, वो आपका पूर्ण व्यंजन कहलाता है। लेकिन ये तो आपका क्या है, देखो इसमें आ है, साथ में क्या है, इसमें आ है। आ से जब आधा आपका का है, इसमें जब आ मिलेगा जब ये पूरा का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्योर व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये आपका स्वर है, तो इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो आपका क्या बन गया, का बन गया। लेकिन अगर बात करें तो यही क्या है, इसका वर्ण विच्छेद है। ठीक है, अगर अकेला व्यंजन उच्चारण की बात करें तो अकेला व्यंजन कभी भी उच्चारित नहीं होता। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अगर आप इस का उच्चारण करेंगे तो असंभव होता है, हिंदी ग्रामर में असंभव होता है अगर सिंपल आप शुद्ध व्यंजन का उच्चारण करें। इसलिए हम क्या करते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर व्यंजन में उसमें स्वर छुपा होता है, तो व्यंजन से स्वर को पृथक करना ही हमारा वर्ण विच्छेद एक तरह से माना जाता है। देखो फिर स्वर भी स्वरों से मिलकर बनते हैं, वो अलग बात हो जाती है, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहले वर्ण विच्छेद समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहां पर क्या है, अब हमने का विच्छेद कर लिया, अब हम करते हैं मां का विच्छेद। मां में क्या है, मां में भी आपका क्या होगा, मां भी आ से मिलके बना है, क्योंकि आ जो हमारा होता है, जो हमारा स्वर आ होता है वो अमात्रिक होता है। ठीक है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसकी जहां कोई मात्रा नहीं होती उसकी उपस्थिति मान लेते हैं हम। ठीक है, केवल हलंत बस ना लगाओ, क्योंकि हलंत लगा होगा तो वो प्योर व्यंजन हो जाएगा, शुद्ध व्यंजन कहलाएगा, केवल व्यंजन कहलाएगा, उसको उच्चारण नहीं होता है। उच्चारण आप तभी कर सकते हैं जब उसमें स्वर लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मां है, तो हम इसको कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, इसमें से हम व्यंजन अलग करेंगे और स्वर अलग करेंगे। ठीक है, तो आपने जो वर्ण आपका मां है उसमें से आपने मां को हल लगाकर व्यंजन अलग कर लिया, प्लस इसमें क्या मानेंगे, हम आ मानेंगे, क्योंकि इसमें ये हमारा अमात्रिक, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर अमात्रिक स्वर मतलब छोटा आ आता है। अगर बात करें ला, तो ला भी आपका किस तरह से हो जाएगा, ला पे हलंत लगा देंगे प्लस आ, इससे भी आ बाहर निकल आएगा। तो ये आपका क्या होगा, वर्ण विच्छेद। अगर हम इस पूरे वर्ण विच्छेद को एक साथ में लिखें, जैसे कमल लिखा था तो क्या निकाला, पहले का प्लस आ, इसमें से आ बाहर निकलेगा, मां पे हलंत लगाएंगे, फिर इसमें से भी आ बाहर निकलेगा, फिर हम लगाएंगे ला पर हलंत और ला में से भी क्या लगेगा, आ बाहर निकलेगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हमने कमल का वर्ण विच्छेद कर लिया। अगर और कोई शब्द लेते हैं तो इसको मिटाते हैं, हम दूसरे और कोई शब्द लेते हैं, उनका भी वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लेते हैं अब अगला पारस। यहां पर क्या लेते हैं हम, अगला वर्ण लेते शब्द लेते हैं पारस। पारस का वर्ण विच्छेद करेंगे, इस तरह से लिखा है यहाँ पर पारस। तो अब तो हम शॉर्ट में कर देंगे, ज्यादा लिखना नहीं है अलग अलग। देखो पा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हलंत लगा के व्यंजन हो गया, शुद्ध व्यंजन हो गया है। अब इसमें से क्या है, आपको क्या मिल रहा, बड़ा पा है तो बड़ा आ रहा होगा, इसमें स्वर आएगा बड़ा आ, तो यहां पर आपका दीर्घ स्वर आ गया बड़ा आ। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे, छोटा रा लिखा है तो इसमें हमारा अमात्रिक स्वर छोटा आ रहेगा। तो यहां पर हम रा पर हलंत लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे आपका स्वर आ जाएगा, प्लस सा में भी यही कंडीशन रहेगी, सा पर आप हलंत लगाएंगे, यहां पर आपका स्वर आ जाएगा आ। ठीक है, अब आपने तो कर लिया पारस का, आपने वर्ण विच्छेद इस तरह से कर लिया। अब करेंगे हम नीरज। एक कोई नाम है नीरज, तो नीरज एक शब्द है आपका, उसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां पर ना लिखेंगे और हलंत लगाएंगे। हमने स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ाया था आपको एक वीडियो में, तो उसमें बताया था ये वाली हमारी जो मात्रा होती है बड़ी ई की होती है। मतलब बड़ी ई क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। आपके तीन दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें मिल जाएगा, आपका दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पर रा रहेगा, रा पर हलंत लगाएंगे, यहाँ से आ हम पृथक करेंगे क्योंकि आ अमात्रिक स्वर है तो इसको हमने अलग कर लिया। जा पर हमने क्या किया, हलंत लगाया, यहां से भी हमने आ बाहर कर लिया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद लोकेश, कोई एक शब्द है लोकेश, तो लोकेश को हम किस तरह से पृथक करेंगे देखते हैं। देखो यहां पर ए मात्रा होती है आपकी ओ की, ये मात्रा किसकी है, ओ की मात्रा है। ए होती है ए की मात्रा, क्या होती है, ए की मात्रा ए होती है, ये ओ की मात्रा होती है। तो इसमें जो हमारा स्वर छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है ओ,
और इसमें छुपा हुआ है हमारा ए। तो किस तरह से पृथक करेंगे आइए देखते हैं। लो को हम, जो आपका लो लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, पहले वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, ठीक है। तो आपका ला, इसको हलंत लगा के लिखेंगे और यहां पर आपका ओ स्वर इसमें लगा हुआ है, तो ओ को भी हम पृथक कर लेंगे। इसके बाद हम का को पृथक, के को, जो के है आपका, इसमें का को पृथक अलग करेंगे। फिर इसमें जो आपका स्वर छुपा हुआ है वो ए एडी का छुपा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सा, और सा को हलंत लगाएंगे, फिर इसमें भी आ लगा हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो इनमें वर्ण शब्द होते हैं जिसका वर्ण विच्छेद बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर करें मथुरा, जैसे यहाँ पर हम मथुरा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए। माँ, माँ में क्या छुपा हुआ है आपका आ, ठीक है, प्लस माँ पर हलंत लगाना जरूरी है क्योंकि ये हमारा क्या है, व्यंजन हो जाता है, शुद्ध व्यंजन, ठीक है। तो अब देखेंगे था, तो था में छोटा ऊ की मात्रा, देखो छोटा ऊ की मात्रा ये ऐसी होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी होती है। हमने बताया था आपको स्वरों की जब मात्राएं पढ़ी थी एक वीडियो में, उसमें बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर माँ के साथ आ लिखा, आ लगेगा, माँ में आ व्यंजन, सॉरी आ स्वर होता है वो अमात्रिक, वो लगा होता है। तो हमने माँ पर हलंत लगाया प्लस आ आपका स्वर लिख लिया। इसके बाद थू लिखा है तो यहाँ पर हम था लिखेंगे और यहां पर हलंत लगा लेंगे प्लस इसमें क्या है, ऊ का, ऊ स्वर इसमें छुपा हुआ है, तुमने ऊ लिख लिया। देखो अगर शुद्ध व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, तो हम हमेशा उसमें जो व्यंजनों का उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से ही होता है, ठीक है। तो अगर बात करें रा, तो यहां पर रा लिखेंगे, हम इस पर हलंत लगाएंगे और इसमें से जो आपकी स्वर निकलेगा आपका वो निकलेगा बड़ा आ, क्यों बड़ा रा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, कर सकते हैं। हमने कमल का भी आपको बताया था, पारस, नीरज, लोकेश और मथुरा, हमने आपको करीब 5 हमने वर्ण विच्छेद बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।